गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज के इस वीडियो में हम टू नंबर्स के बीच रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आज की हमारी टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो चलिए देखते हैं। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। इस टॉपिक को जानने के लिए हमें दो रैशनल नंबर की ज़रूरत है। हम लोग अपने दो रैशनल नंबर को चूज़ करते हैं। सपोज दैट हमारा दो रैशनल नंबर है। सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट ले लूँ। सपोज दैट 2 and 3, 2 and 3 के बीच हमें रैशनल नंबर भी फाइंड करने हैं और इरेशनल नंबर भी फाइंड करने हैं। तो इस टॉपिक के लिए सबसे पहले हम आते हैं कि रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो रैशनल नंबर को फाइंड करने के मैं टेक्निक को बता रहा हूं। इन दोनों नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। उन इनफाइनाइट नंबर्स में से डिफरेंट नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे और ऐसे प्रश्नों के जो आंसर होते हैं वे हमारे डिफरेंट आ सकते हैं। तो एट फर्स्ट सपोज दैट अगर हमारे इनके बीच मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है, केवल 1 रैशनल नंबर निकालना है मुझको, तो सीधी सी बात है, हम इसको सिंपलेस्ट तरीके का यूज़ कर सकते हैं। हाफ इंटू 2 + 3, रिजल्ट होगा 5/2। यह एक रैशनल नंबर है जो बिल्कुल इन दोनों के बीच एग्जैक्ट मिडिल में है। इसका वैल्यू होगा 2.5। इसके अलावा अगर मुझे 2, 5, 10, 100 ऐसे रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो इसको मैं टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में ला सकता हूं। इसके लिए मैं किस टेक्निक का यूज़ करूंगा? तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 को लिख सकता हूं 2.00। सपोज दैट मैं 2 0 ले रहा हूं। और 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3.00। अब इनके बीच अगर मुझे रैशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो गौर से देखें, क्या 2.01 इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में आ रहा है? तो एग्जैक्टली इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में है। 2.02, 2.03, 2.04 ये जितने भी नंबर हैं, यहाँ हम 99 नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में हैं और ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर के ही पार्ट होते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं और इस तरह से हम यहाँ 99 रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एक 0 और लगा लें तो इनके बीच हम 999 रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं और ये इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा और इसकी कमी नहीं होगी। अगर इसको एज हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना चाहते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज दैट 201/100, 202/100। यहाँ मुझे एक बात देखना है कि अगर कोई नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो कैंसिल हो रहा है, मुझे कैंसिल करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। सपोज दैट 2 से दोनों कैंसिल होंगे, ये 101 टाइम्स और ये 50 टाइम्स, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 101/50। अब इसके बाद में बात करूँ तो 203/100, पॉइंट के बदले 1 और 2 डिजिट के बदले 2 zeros। तो इस तरह से हम सारे नंबर को एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखकर अपने आंसर को रख सकते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में भी लाकर हम इन्हें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दो नंबर के बीच में मुझे जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हम कर सकते हैं। अगर ये दो नंबर हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म में हों, सपोज दैट मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, सपोज दैट अगर मेरा क्वेश्चन है कि 1/2 एंड
1/3 के मिडिल में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? तो ये फार्मूला तो सबके लिए है। अगर मुझे 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, अगर केवल मुझे 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो बहुत ही इजीली हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/3। और इसके अगर रिजल्ट को मैं देखूं तो 1/2 इंटू इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो क्या रिजल्ट होगा? मुझे एलसीएम लूँगा 2 3 का 6 एंड यहाँ आएगा 3 + 2। और इस तरह से अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो 1/2 इंटू 5/6 एंड द फाइनल रिजल्ट इज़ 5/12। ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों के मिडिल का है। लेकिन अगर मुझे इससे ज़्यादा रेशनल नंबर को फाइंड करने हैं, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 20 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? इसके लिए एट फर्स्ट हम इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे। 1/2 को अगर डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0.5। और अगर 1/3 को हम डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0.333। दैट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इनके बीच हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे जो इनके बीच में होंगे? तो सपोज दैट इसकी पोजीशन को मैं अपने 2 डिजिट तक लाता हूँ। सपोज इसको मैं 50 लिख सकता हूँ। डेसिमल के लास्ट में जितने भी चाहे हम 0 लिख सकते हैं। और इसको भी हम 0.33 तक ले आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम गौर से देखें कि इनके बीच अभी बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। 0.50 है, ये 0.33 है। इनके बीच कौन कौन रेशनल नंबर आ सकते हैं? अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो बहुत सारे जो रेशनल नंबर हैं वो इसके बीच में हैं। सपोज दैट 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 एंड डॉट 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 0.49 तक हम आ सकते हैं, जो बिल्कुल 50 के जस्ट नियर अबाउट है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेशनल नंबर हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में हैं। और इन्हें हम अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना चाहेंगे तो इनके डेसिमल को हटा लेंगे तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये 34/100। और चूँकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला सकते हैं। 2 से कैंसिल कराएंगे, ये आ जाएगा 17 और 2 से 50। दैट मीन्स ये 17/50 होगा। और इस तरह से इन सारे नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ला सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इरेशनल नंबर की, कि अगर 2 नंबर्स हैं और उनके बीच मुझे इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करूँगा? सपोज दैट मैं इन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सपोज दैट 2 and 3 है और इनके बीच मुझे इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एग्जैक्टली इरेशनल नंबर के विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वे सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इन्हें मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में ला रहा हूँ। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2.00। सपोज दैट मैं 2 प्लेस तक ले रहा हूँ। और 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3.00। अब इनके बीच मुझे ऐसे नंबर्स को चूज़ करना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। सपोज दैट कौन से ऐसे आ सकते हैं? तो सपोज दैट इनके बीच की मैं बात कर रहा हूँ तो 0 1 ले लेता हूँ, फिर अगेन 0 0 1 ले लेता हूँ, 0 0 0 1 ले लेता हूँ। और इस तरह के ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं। ये इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है क्योंकि इसकी वैल्यू 2.0 समथिंग है, इसका होल नंबर 2 है। दैट मीन्स यह 3 से लेस है बट 2 से मोर देन 2 है। दैट मीन्स ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में है। और इसी के तरह मैं बहुत सारे रेशनल नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2.02, 002, 0002 एंड दैट्स ऑल। इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर हम इनके बीच लिख सकते हैं। 0.03, 003, 0003 और भी लिखना चाहें अलग तरीके के। सपोज दैट 0.011, 0111, 01111। तो इस तरह से ये सारे नंबर्स जो हम देख रहे हैं ये सारे नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है।
और ये नंबर्स इन दोनों के बीच में हैं। इस प्रकार से अगर मुझे दो नंबर दिए जाए तो उनके बीच इरेशनल नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर ये नंबर मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में है, सपोज दैट जैसे कि 1/2 एंड 1/3, तो इस केस में भी मैं इसी प्रोसेस का यूज़ करने जा रहा हूँ। हाफ को क्या लिख सकता हूँ मैं 0.5 एंड 1/3 को क्या लिख सकता हूँ 0.333 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इनको अगर मुझे इरेशनल के फॉर्म में लाना है तो एट फर्स्ट कुछ मैं यहाँ सेटअप करता हूँ इसको 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक। सपोज दैट मैं 2 प्लेस तक ले रहा हूँ तो 0.50 ले सकता हूँ इसको और इसको 0.33। अब इनके बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स तो हो सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ इरेशनल की तो क्या हो सकता है, यहाँ से मुझे आगे जाना है, यहाँ से मुझे बैक आना है, तो दैट मीन्स 0.3 है और यहाँ मैं एक प्लेस को बढ़ा रहा हूँ, जैसे 4 ले लेता हूँ 3 4, तो ये एग्जैक्टली इन दोनों के मिडिल में है। अब मैं यहाँ कुछ भी ऐड कर दूंगा तो वो नंबर इससे ग्रेटर होगा और ये इससे लेस होगा। सपोज दैट 3 4 के बाद मैं एक 0 ले लूँ, अगेन 3 4, फिर 00 3 4 000 3 4, और इस केस में मैं देख रहा हूँ कि सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ये एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो यह एक इरेशनल नंबर है जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं 0.35 035 0035 00035 एंड दैट्स ऑल। बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं 36 036 0036 00036 एंड इस तरह से अगर मुझे दो रेशनल नंबर दिए जाए और इनके बीच बहुत सारे रेशनल या इरेशनल नंबर को फाइंड करने की बात हो तो हम इस तरह से इस प्रोसेस से बहुत सारे रेशनल और इरेशनल को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये और भी स्टूडेंट को बेनिफिट दे सके। दैट्स ऑल।